अरमान ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ एस्केलेटर पर जाकर खड़े हो गए। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी। उसने जल्दी से घबराते हुए अरमान को पकड़ लिया और अपनी दोनों आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लिया। आस्था को ऐसा करते हुए देखकर एक पल को अरमान उसमें खो सा गया, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था का बिना मेकअप का एकदम बेदाग चेहरा अरमान को बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था ने अपनी घनी पलकें बंद कर रखी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस वक्त अरमान उसके कितने करीब था। अरमान उसे कितनी ही देर तक देखता रहा। अरमान को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो दोनों ऊपर पहुंच गए। तब अचानक ध्रुव की चहकती हुई आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। अरे भाभी, संभल कर संभल कर। ध्रुव देख चुका था कि अरमान इस वक्त आस्था की खूबसूरती में खोया हुआ था, इसीलिए उसने अरमान को आवाज दी। अब जैसे ही ध्रुव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, अरमान तुरंत अपनी हसीन ख्वाब से बाहर आया और एक नजर आस्था को देखने के बाद जल्दी ही वो दोनों एस्केलेटर से उतर गए। तब जाकर आस्था ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने देखा कि अभी तक उसने अरमान के कोट को पकड़ा हुआ था, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी ध्रुव ने पूछा, भाभी आप ठीक तो हो ना? आस्था ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही वो लोग कपड़ों के एरिया में चले गए। जैसे ही आस्था वहां पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आस्था ने मन में कहा, इतने सारे कपड़ों में मैं अपने लिए कुछ कपड़े कैसे पसंद करूंगी? वहां पर सारे एक से एक महंगे और ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन जिस तरह के कपड़े आस्था पहनती थी, वो कपड़े तो आस्था को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब तो आस्था की हालत खराब होने लगी और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वो सोचने लगी, अब हम यहाँ क्या करें? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कपड़े के गोदाम में आ गए हैं। इतने सारे कपड़े, वो भी इतने छोटे छोटे से। हम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं? आस्था मन ही मन ये बातें सोच रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए आस्था के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैम आप न्यूली मैरिड है ना? आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए, आपके फियांसे को ये ड्रेस आप पर अच्छा लगेगा। सेल्स गर्ल ने एक लाल रंग की ऑफ शोल्डर वन पीस आस्था की ओर बढ़ा दी। आस्था ने जैसे ही उस ड्रेस को देखा, वो चौंक गई। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ये तो बहुत छोटी है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। सेल्स गर्ल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अपने प्रोफेशनल लहजे में आगे कहा, मैम ये लेटेस्ट ट्रेंड है, ट्रस्ट मी, ये आप पर बहुत सुंदर लगेगा। आस्था ने घबराते हुए एक नजर अरमान की ओर डाली। अरमान बस ठंडे चेहरे से मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए खड़ा था, पर उसके माथे की नसें हल्की हल्की उभर रही थी। उसके कानों में सेल्स गर्ल और आस्था की बातें घूम रही थी, जिस वजह से उसकी इरिटेशन बढ़ने लगी। वो ऑर्डर देते हुए बोला, तुम्हें जो भी लेना है जल्दी डिसाइड करो, मुझे और भी काम है। अरमान की बात सुनकर आस्था ने जल्दी से दूसरी तरफ जाकर एक और ड्रेस उठाई। इस बार वो ड्रेस एक हल्की गोल्डन गाउन थी। उसने घबराते हुए कहा, शायद ये ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने ड्रेस को अपनी बॉडी के सामने रखा, वो एक पल के लिए खुद को शीशे में देखकर हड़बड़ा गई। उसने मायूस होकर कहा, ये तो इतनी चमकीली ड्रेस है, जिसे पहनकर ये लगेगा जैसे मैं किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने जा रही हूँ। इसे पहनकर तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। आस्था ने जल्दी से एक सिंपल सूट की तलाश में अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं, लेकिन वहां सब मॉडर्न वेस्टर्न आउटफिट्स ही थे। अब तो उसके गले में अजीब सी कसक महसूस होने लगी, आंखें नम होने लगी। तभी अरमान आस्था को घूरते हुए आया और ताना मारते हुए बोला, इतना टाइम वो भी एक कपड़ा चुनने में लग रहा है, सीरियसली? तभी अचानक अरमान ने एक रैंडम ड्रेस उठाकर आस्था की ओर बढ़ा दी और कहने लगा, जाओ सबसे पहले जाकर ये कपड़े चेंज करके आओ। अब क्या करेगी आस्था?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।